लोकसभा चुनाव में अब निर्णायक घड़ी आ चुकी है। वोटों की गिनती शुरू होने के साथ यह स्पष्ट हो जाएगा कि देश में एनडीए की सरकार आ रही है या इंडिया गठबंधन की। 8 बजे से रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। फाइनल आंकड़ों पर तो हमारी नजर रहेगी, पर इस स्टोरी में हम हैदराबाद लोकसभा सीट की चुनावी स्थिति को समझेंगे। इस सीट पर 4 बार एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की कब्जा है। कांग्रेस, बीजेपी समेत सभी पार्टियां इस चुनाव में उन्हें शिकस्त देने की कवायद में जुटी हैं। बीजेपी ने माधवीलता को अपना उम्मीदवार बनाया तो कांग्रेस ने मोहम्मद वलीउल्लाह समीर को मैदान में उतारा है। अब देखना है कि इस चुनावी रण में वोटर्स ने ओवैसी का साथ दिया है या फिर बीजेपी और कांग्रेस में किसी एक को चुना है। वहीं मुकाबले में बीआरएस के श्रीनिवास यादव गद्दाम भी हैं। आपको बता दें कि इस लोकसभा सीट से असदुद्दीन ओवैसी हैं, डॉक्टर माधवीलता है, मोहम्मद वसीउल्लाह समीर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, श्रीनिवास यादव गद्दाम बीआरएस के हैं, तो वहीं बीएसपी के एस कृष्णा चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी क्या फिर तेलंगाना की हैदराबाद लोकसभा सीट पर बाजी मारेंगे? इस पर सभी की निगाहें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में लगातार चौथी बार यहां जीतने में सफल रहे थे। ओवैसी इस सीट पर 2004 से जीतते आ रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के जे भगवंत राव को 2,82,000 वोट के अंतर से हराया था। 2014 में ओवैसी 5,13,868 वोट हासिल कर विजेता बने थे। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को 2,02,445 वोटों के अंतर से हराया था। हैदराबाद सीट परंपरागत रूप से एआईएमआईएम का गढ़ रहा है, जिसने अल्पसंख्यक बहुल इस निर्वाचन क्षेत्र में 1984 में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है। इस सीट पर उनसे पहले पार्टी के पूर्व प्रमुख और असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी लगातार 6 बार निर्वाचित हुए थे। हैदराबाद तेलंगाना के 17 लोकसभा सीटों में से एक है। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी भी थी, जो अब अलग हो चुकी है। यह क्षेत्र मूसी नदी के किनारे स्थित है। इस लोकसभा चुनाव में तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर भी 65.67% वोटिंग हुई। हालांकि राज्य की हाई प्रोफाइल हैदराबाद लोकसभा सीट पर वोटिंग परसेंट काफी कम रहा। इस सीट पर राज्य में सबसे कम वोटिंग हुई। इस चुनाव में हैदराबाद लोकसभा सीट पर महज 48.48% मतदान हुआ। ऐतिहासिक रूप से देखें तो हैदराबाद को निजामों का शहर कहा जाता है। इसकी गिनती देश के विकसित शहरों में भी होती है। हैदराबाद को आईटी सेक्टर का हब भी कहा जाता है। यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी माने जाने वाली रामोजी फिल्म सिटी भी मौजूद है। इसी फिल्म सिटी में बाहुबली फिल्म की शूटिंग हुई थी। हैदराबाद शहर अपने लजीज खाने के लिए भी फेमस रहा है। यहाँ की मशहूर बिरयानी, जिसे हैदराबादी बिरयानी के नाम से जाना जाता है, देश भर में चर्चित है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस हैदराबाद के चुनावी रण में इस बार कौन जीतता है। असदुद्दीन ओवैसी क्या लगातार 5वीं बार सांसद यहाँ से बनेंगे या बीजेपी की तेज तर्रार महिला उम्मीदवार माधवीलता यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी को हराने में सफल साबित होंगी? ये तो दोपहर तक क्लियर हो जाएगा, जब चुनाव के रुझान परिणाम में तब्दील होंगे। लेकिन ये सीट काफ़ी मायने रखती है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी अगर ओवैसी को हराती है तो एक बहुत बड़ा संदेश देश में जाने वाला है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।